सॉरी वो अपडेट ख़त्म हो गया था, लिहाजा जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है या 5 और 9 जो है उसको हम दोबारा करते हैं। जो पहले ये हमारा वीडियो लेक्चर आ गया उसमें पहले 4 हो गए, लिहाजा दोबारा से जो आखिरी 2 क्वेश्चन उनको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में half life of radioactive element is 10 minutes. The initial count rate is 368 counts per minute. Find the time for which count rate reaches 23 counts per minute. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल काउंट रेट दिया हुआ है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि इनिशियल काउंट रेट यानी नंबर ऑफ ओरिजिनल एटम्स दिए हुए, हम उसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। कब तक डिवाइड करते जाएंगे? जब तक हमारे पास 23 काउंट्स पर मिनट ना आ जाए आंसर। इसका मतलब है यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू को निकालने के लिए हमें फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि इसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे अनलेस अनटिल वी गेट द आंसर 23। बाकी सारा सवाल वैसे ही होगा, बाकी फार्मूले ही हैं। अब स्टार्ट। सो गिवन डाटा में देखें, हाफ लाइफ दी है T1/2 10 मिनट्स दी हुई है, इनिशियल काउंट रेट दिया है हमारे पास 368। अब 368 को हम 2 पे डिवाइड करना शुरू कर देंगे ताकि हमारे पास स्मॉल टी की वैल्यू आ जाए। फाइंड करना हमने कैपिटल टी। सो नंबर ऑफ काउंट्स पर यूनिट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, यानी 368 को हमने 2 पर डिवाइड किया, यानी उसको हाफ ले लिया तो आंसर आया हमारे पास 184। फिर इसको दोबारा 184 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 92। सो नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ आ गया, लेकिन अभी भी 23 आंसर नहीं आ रहा, लिहाजा थर्ड टाइम भी करेंगे डिवाइड। सो 92 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आ गया हमारे पास 46। अब 46 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। इसका मतलब है नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 23, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो स्मॉल टी की वैल्यू आई यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो हमारी आ रही है वो फोर्थ टाइम पे आई है। तो इसका तो यहाँ से हम लिखेंगे as 23 counts per minute comes out to be after fourth half life, which means small t is equal to 4, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएंगी। अब आगे हम वापस दोबारा उसी अपने n वाले फार्मूले पे चले जाएंगे। सॉरी, उससे पहले हमने, क्योंकि यहाँ पे शायद n नहीं फाइंड करना हमने, हाँ सॉरी कैपिटल टी फाइंड करना है। तो अगेन नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फार्मूला यूज़ करें, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ओवर टी हाफ। वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्मॉल टी की वैल्यू है हमारे पास 4 इज इक्वल टू कैपिटल टी हमने फाइंड करना है और टी हाफ था हमारे पास 10 मिनट्स। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा कैपिटल टी इज इक्वल टू 40 मिनट्स। हैंस इट विल टेक 40 मिनट्स टू रीच 23 काउंट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो है वो क्योंकि उसमें ग्राफ्स वगैरह इन्वॉल्व है, नॉर्मली वैसे तो अगर क्वेश्चन नहीं आता तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Ashes from a campfire in a cave show carbon-14 activity of only 1/8 the activity of the fresh wood. How long was that campfire made? अगेन इस क्वेश्चन में कार्बन-14 है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी पढ़ा था कार्बन-14 का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी लाइफ या उसका कैपिटल टी नहीं गिवन है, तो वो आपने याद रखना है कि जो जब भी कार्बन-14 वाला क्वेश्चन आ जाएगा उसकी लाइफ के बारे में नहीं बताया हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में, तो हमने एज्यूम करना है कि फिगर इसकी, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में पहले इसकी कैलकुलेट की हुई है, तो ये हाफ लाइफ ऑफ कार्बन-14 या C14 आपने याद रखनी है, वो है 5730 ईयर्स। सिर्फ यही इसमें चीज़ है, बाकी सारा क्वेश्चन तकरीबन वही है। अब गिवन डाटा में देखें, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन-14 ईयर्स की हमने लिख ली 5730 ईयर्स। अब हमारे पास बाकी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में वो दिया है, 1/8 फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी n की वैल्यू 1/8 दी हुई है। इसको वैसे हम कंपेयर करेंगे 2 की पावर 1/2 की पावर 3 से, तो वहाँ से हमारे पास n t की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल t की। तो 1/8 इज इक्वल टू, यानी 1/8 कैन बी रिटन एज 1/2 रेज़ टू द पावर 3। जब हम उसको कंपेयर करेंगे 1/2 रेज़ टू द पावर t से, तो कंपेयर करके नजर आ जाएगा t की जगह 3 आ रहा है। सो स्मॉल t इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल टी फाइंड करना है, तो स्मॉल टी यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ वाले फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यूजिंग फार्मूला स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ओवर टी हाफ। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3/t डिवाइडेड बाय 5730, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें और हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी आंसर हमारा आ गया 17,190 ईयर्स
یا اگر اس کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھ دیں تو یہ آ جائے گا 1.72 ٹائمس 10⁻⁴ ایئر. یعنی اس کویشچن میں تقریباً ساری باتیں وہی تھیں جو ہم نے پہلے کاربن 14 والا کویشچن کیا تھا، کویشچن نمبر غالباً 2 یا 3 تھا شاید، اس میں بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا، لیکن وہاں پہ ہمارے پاس ہاف لائف گیون تھی. یہاں پہ ہمیں ہاف لائف کا پتہ نہیں تھا اور وہاں پہ ہمیں ٹی کی ویلیو بھی گیون تھی. تو صرف کویشچن تقریباً سیم ہی تھا، صرف فرق کیا تھا کہ یہاں پہ ہاف لائف آپ نے 5730 ایئرز یاد کرنی تھی، وہ آپ نے خود سے پلیس کی ہے. باقی سارا پروسیس وہی ہے کہ اسمال ٹی کا فارمولا یعنی نمبر آف ہاف لائفس کا فارمولا یوز کرنا تھا اور ہمارے پاس ٹی کی ویلیو آ جائے گی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ جو چیپٹر 18 ہے اٹامک اینڈ نیوکلیر فزکس، اس سے بھی اگر نومیریکل نارملی آ جاتا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کو میں نے تقریباً پوری بک کے تمام چیپٹرز کے نومیریکلز کروا دیے. پہلے میں ویڈیو لیکچرز بناتا تھا بورڈ کے اوپر، اب میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں ڈیجیٹل پریزنٹیشن کے ذریعے کراؤں. امید ہے آپ لوگوں کو میرا کام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو کام پسند آیا ہے تو آپ پلیز اس کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور لائک تو اوبیسلی کرنا ہی کرنا ہے. اور اب میں کوشش کروں گا کہ جو باقی ہمارے پہلے چیپٹرز میں نے چیپٹر نمبر 10 سے لے کے اور چیپٹر نمبر 14 تک جو نومیریکلز کروائے ہیں اس میں نے بورڈ یوز کیا ہوا تھا. تو اگر تو آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو بھی جو ہم نے پہلے کام کیا ہوا ہے اس کو بھی دوبارہ ڈیجیٹل پریزنٹیشن کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں. تو آپ لوگوں سے پوری توقع ہوگی کہ آپ میرے کام کو پسند بھی کریں اور اس کو تھوڑا سا شیئر بھی کر دیں. انشاءاللہ اب نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں جو ہم نے پہلے لیکچرز کیے ہیں جس کو میں نے بتایا کہ ہم نے بورڈ کا استعمال کر کے لیکچر بنائے تھے، اب ان کی ڈیجیٹل پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.